प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। वेनेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चीन विश्व में वेनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है और वेनेडियम के सर्वाधिक भंडार भी चीन में ही है। चीन के बाद रूस और अर्जेंटीना का स्थान आता है। दूसरा, वेनेडियम एक उच्च मूल्य वाली धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश को भारत में वेनेडियम के संभावित उत्पादक राज्य के रूप में देखा जा रहा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत में अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम उत्पादक राज्य बनने की संभावना है। वेनेडियम एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 23 है। यह एक उच्च मूल्य वाली धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। विश्व में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। इसके बाद रूस और दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। भारत वेनेडियम का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है लेकिन प्राथमिक उत्पादक नहीं है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 और 3 सही हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रायः देखने में अक्षम होती है तथा अपने शिकार को पहचानने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करती है। दूसरा, यह मुख्य रूप से कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों तथा गंगा की सहायक नदियों में पाई जाती है। तीसरा, इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। चौथा, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। गंगा डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। यह सामान्यतः देखने में अक्षम होती है तथा अपने शिकार को पहचानने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करती है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों तथा गंगा की सहायक नदियों में पाई जाती है। यह असम का राजकीय पशु है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इसे प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय के अंतर्गत परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का फोरम 2021 का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किन मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा? पहला, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। दूसरा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तीसरा, वित्त मंत्रालय। चौथा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत में प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर फोरम 2021 का आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार 1 और 4 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दूसरा, प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद समारोह वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यह महोत्सव 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जोड़ना तथा आम आदमी के दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद समारोह वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के पश्चात वर्ष 1985 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी से 16 जनवरी तक किया जाता है। इस वर्ष के युवा महोत्सव का विषय युवा उत्साह नए भारत का है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। चेरी ब्लॉसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मणिपुर में वर्ष 2017 से चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दूसरा, इसे हिंदी में पदम पज्जा या पद्मकाष्ठा के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा, मणिपुर में सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मणिपुर के सेनापति जिले में गुलाबी मौसम की शुरुआत को मनाने के लिए चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मणिपुर में सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। यह जापान का लोकप्रिय पौधा है जिसे वहां सकुरा के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन मणिपुर सरकार द्वारा वर्ष 2017 से किया जा रहा है। चेरी ब्लॉसम का वैज्ञानिक नाम प्रून्स सेरासोइड्स है। प्रून्स सेरासोइड्स को जंगली हिमालय चेरी, भारतीय जंगली चेरी और खट्टा चेरी भी कहा जाता है। इसे हिंदी में पदम, पज्जा या पद्मकाष्ठा के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।